बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गनीसा। आज के समाचारों में राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अब द्वंद्व छिड़ गया है। दरअसल इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लोक लुभावन योजनाएं राजस्थान में रिवाज बदलने की तैयारी कर रही है। राजस्थान में राज बदलने की आवाज़ के साथ भारतीय जनता पार्टी भले ही अपनी ताकत बता रही हो, लेकिन लोकल नेतृत्व के अभाव में वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 10 लोक लुभावन योजनाओं के सामने कहीं भी नज़र नहीं आती है। इन 10 योजनाओं के कारण राजस्थान का बड़ा वर्ग, जो सभी जातियों से है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दीवाना हो गया है और कांग्रेस का वोट बैंक बनता जा रहा है। इस राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें तो इस साल की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे। तब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे राज्य में सरकार बचाने की कोशिश कर रही थी जिसने 1990 के बाद किसी सरकार को लगातार दूसरा जनादेश नहीं दिया था। तब भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, इस बार रिवाज बदलेगा, जबकि कांग्रेस ने राज बदलेगा का नारा दिया था। हालांकि हिमाचल प्रदेश में रिवाज कायम रहा और राज बदल गया, यानी यहाँ हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शासित पार्टी को हार का सामना करते हुए सत्ता से बाहर होना पड़ा था। लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये रोल रिहर्सल का समय आ गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की तरह राजस्थान भी ऐसा राज्य है जो 1998 के बाद से हर 5वें साल सरकार बदलता आया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नारा दिया है रिवाज बदलेगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है राज बदलेगा। राजस्थान में हालांकि कोई सटीक आकलन लगा पाना इस समय मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निरंतर सभाएं कर रहे हैं, आमजन से मिल रहे हैं, तूफानी दौरे कर रहे हैं और लोक लुभावन योजनाएं देखकर हर वर्ग को खुश कर रहे हैं, उससे वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के सामने अशोक गहलोत और कांग्रेस का पलड़ा काफ़ी भारी नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब भी मुख्यमंत्री पद के लिए किसी कद्दावर स्थानीय चेहरे की तलाश कर रही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम पर शीर्ष नेतृत्व में आज भी हिचकिचाहट है। लेकिन कर्नाटक चुनाव में हार के बाद भाजपा स्थानीय नेतृत्व के महत्व को अब समझने लगी है। वहीं इसके विपरीत कांग्रेस में अशोक गहलोत सशक्त दावेदार है। हालांकि उन्हें सचिन पायलट की चुनौती मिल रही है, लेकिन राजनीति के चाणक्य अशोक गहलोत इसे दरकिनार करके आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस में नेतृत्व के प्रश्न को रहने दें तो इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। राजस्थान में सरकार सचेत होकर हरकत में आ गई है और उसने वोटरों के अनेक वर्गों को लुभाने के लिए कई लोक कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नया नारा दिया है, बचत, राहत और बढ़त। मुख्यमंत्री गहलोत की 10 गारंटी योजनाओं में कुछ योजनाएं ऐसी है जिन्होंने एक बड़ी संख्या में लोगों तक लाभ पहुंचाया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि चुनाव में उसे नई योजनाओं का बड़ा लाभ मिलेगा। इन योजनाओं के बाद सरकार ने अपने स्तर पर जो सर्वे करवाया, उसमें भी इन योजनाओं का लाभ लेते हर वर्ग ने कहा है कि इस बार भी हम अशोक गहलोत को वोट देकर करके कांग्रेस की सत्ता लाएंगे। इसलिए गहलोत बार बार सरकार रिपीट होने का आह्वान कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपना सब कुछ दांव पर लगाकर बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आम सभाएं करवा रही है और कुछ दिनों बाद में नरेंद्र मोदी जोधपुर शहर में आ रहे हैं, जो कि गहलोत की
ग्रह भूमि है, लेकिन किसी लोकल चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में पेश नहीं किया जा रहा है। हालांकि अजमेर में हुई सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पास वाली सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को स्थान देकर राजस्थान में उन्हें नेतृत्व सौंपने के संकेत जरूर दिए थे। इससे इन अटकलों पर विराम लग सकता है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं, जबकि वे दोनों वसुंधरा के विरोधी माने जाते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी के अवसर बेहतर हो सकते हैं। अलबत्ता स्थानीय नेतृत्व का होना ही जीत की गारंटी तो फिर भी नहीं दिला सकता। हकीकत यह है कि राजस्थान में चुनावी राजनीति एक रोचक मोड़ पर आ गई है। दोनों ही मुख्य पार्टियां वोटरों को अपने अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश में जुट गई है। आने वाले महीनों में तस्वीर स्पष्ट होगी और हवा का रुख किस दिशा में है। वर्तमान समय में जो हवा चल रही है निस्संदेह कांग्रेस और अशोक गहलोत के पक्ष में चल रही है। हम अतीत की बात करें तो राजस्थान में जातिगत समीकरणों का भी सत्ता बदलने में बड़ा हाथ रहा है। जहां सवर्ण वर्ग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहता है और दलित व मुस्लिम समुदाय कांग्रेस के पक्ष में एकजुट होकर के मतदान करता है, लेकिन जाट और ओबीसी वर्ग का वोट एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गिफ्ट होता रहता है। इस बार इसी वर्ग को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने स्तर पर लोक लुभावन योजनाओं के जरिए कांग्रेस की ओर खींचने का प्रयास किया है। जाट नेताओं को भी मनाया है, जिसका बड़ा लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। ये था आज का विशेष समाचार बुलेटिन। ये समाचार बुलेटिन आपको कैसा लगता है हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के इस बुलेटिन के साथ ही हमारा ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।